राम राम दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी गांव में पेड़ के नीचे उपदेश दे रहे थे। गुस्सा एक ऐसी आग है जिससे गुस्सा करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध के ऊपर समझा रहे थे किस प्रकार क्रोध एक इंसान को विष की तरह नष्ट कर देता है। जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो वह किसी के बारे में नहीं सोचता है, मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकतें करने लग जाता है जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। गांव वाले इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपना आपा खो सकता है और किसी के साथ ही कोई भी व्यवहार कर सकता है। गांव वाले महात्मा बुद्ध जी के बातों को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति थोड़ा विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सारी की सारी बातें उसे सुनाई जा रही है, क्योंकि उसे बहुत क्रोध आता था। जैसे जैसे यह विषय से आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ता गया और अपने स्थान पे खड़ा होकर महात्मा बुद्ध के ऊपर भड़क गया। वह बोलने लगा कि बुद्ध तुम पाखंडी हो, ये बातें अर्थहीन हैं। गुस्से में वह व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था। वो आदमी कहने लगा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हारी यह फालतू की बातें नहीं सुननी है, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। जब गांव वालों ने देखा वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, गांव वाले गुस्सा हो गए, उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत थे और उसी मनोभाव में थे जिस प्रकार पहले वह सत्संग दे रहे थे। बुद्ध ने उन व्यक्तियों को रोका और कहा, नहीं, इस व्यक्ति को कुछ मत कहिए, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और क्रोध में ऐसा होना निश्चित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा बुद्ध के साथ इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत है और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और सारे लोग अपने क्रियाकलाप में लग गए। रात में जब वह व्यक्ति सोया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उठकर वह जल्दी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, उनके पैरों में गिरकर रोने लगा, कहने लगा कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कल बहुत ही अपशब्द कहे, बहुत ही बुरा व्यवहार किया। इसके लिए आप जो सज़ा मुझे देना चाहते हैं वो दें। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया, कहा कि मैं बीते हुए दिनों की बातों को याद नहीं रखता और तुम्हें भी यही करना चाहिए। पुरानी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है, इसीलिए बीते हुए समय की बातों को भुलाकर आज में जीना चाहिए। किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है, इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुमने अपनी गलती मानी, उससे सीख ली। क्रोध हर एक इंसान को आता है और वह अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है, इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी क्रोध आता है तो उस समय के गुजर जाने का इंतजार कीजिए, क्योंकि क्रोध थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन क्रोध आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ लेकर चला जाता है। क्रोध पर विजय पाने का एक तरीका है, उस वक्त के जाने का इंतजार कीजिए जिस वक्त पर आपको क्रोध आया है। उस वक्त पर आप शांत रहिए और उस पल के गुजर जाने का इंतजार कीजिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। अगर महात्मा बुद्ध जी की प्रेरणात्मक कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।